तो आज बिहार विधानसभा में बजट पेश किया गया और वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने विधानसभा में 6 सूत्रों पर आधारित 2,37,691 करोड़ 19 लाख का बजट पेश किया, जो पिछली बार के बजट से 19,389 करोड़ अधिक है। सरकार के बजट में जिन 6 सूत्रों पर जोर दिया गया उसमें स्वास्थ्य 16,134 करोड़ 39 लाख, शिक्षा पर 39,191 करोड़ 87 लाख, उद्योग और निवेश 1,643 करोड़ 74 लाख, कृषि और संबंधित क्षेत्र 7,712 करोड़ 30 लाख, आधारभूत संरचना ग्रामीण और शहरी 29,749 करोड़ 64 लाख और समाज कल्याण पर 62,375 करोड़ 97 लाख का खर्च करने की बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य के बजट का आकार वर्ष 2021-22 में 2,18,302 करोड़ 70 लाख रुपए का था, जो वर्ष 2022-23 में बढ़कर 2,37,691 करोड़ 19 लाख रुपए हो गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 7 निश्चय में युवा शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है और 89 औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों का चयन किया गया है। बिहार राज्य का बजट आकार वर्ष 2021-22 में 2,18,302 करोड़ रुपए 70 लाख रुपए था तथा वर्ष 2022-23 में यह बढ़कर वर्ष 2022-23 में 6 सूत्रों का बजट प्रस्तुत किया जा रहा है। यह 6 सूत्र हैं जो मानव जीवन से जुड़े हुए हैं और राज्य के विकास में उसकी बड़ी भूमिका है। एक स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा, तीसरा उद्योग एवं उद्योग में निवेश, चौथा कृषि एवं संबंध क्षेत्र, पांचवा आधारभूत संरचना ग्रामीण एवं शहरी एवं विभिन्न वर्गों का कल्याण। इन 6 सूत्रों पर वर्ष 2022-23 में मुख्य केंद्र। राज्य सरकार ने वर्ष 2022-23 में स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए 16,134 करोड़ 39 लाख रुपए का प्रावधान किया है। द्वितीय सूत्र शिक्षा, राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार सुधार किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में कुल 6,298 उत्क्रमित एवं 9 स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण हेतु 7,530 करोड़ 42 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की। जुलाई 2021 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भी नियमित भुगतान किया जा रहा है। इस दौरान राज्य सरकार के व्यय में कोरोना पूर्व काल से लगभग 13% से अधिक की वृद्धि दर्ज हुई है, जो राज्य सरकार के लोक कल्याणकारी दायित्वों के प्रति कटिबद्धता को दर्शाता है। राज्य सरकार द्वारा अपने सीमित संसाधनों के बावजूद राज्य का चतुर्दिक विकास किया जा रहा है। पथों एवं पुलों का निर्माण, गरीब एवं मेधावी बच्चों को छात्रवृत्ति, पोशाक, साइकिल आदि के रूप में आर्थिक सहायता, वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन, विधवाओं एवं परित्यक्ताओं को आर्थिक सहायता आदि कार्य किए जा रहे हैं। कोरोना काल की अवधि में भी राज्य सरकार ने वित्तीय अनुशासन को ध्यान में रखते हुए निर्धारित राजकोषीय घाटे एवं ऋण दायित्वों की सीमा का भी पालन किया है। बजट पेश करने के बाद मीडिया से रूबरू हुए वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट काफी महत्वपूर्ण है। लगातार सरकार बेहतर काम कर रही है। 7 निश्चय पार्ट 2 को लेकर काम किया जा रहा है। कोविड के समय भी सरकार ने बेहतर काम किया है। कोरोना काल में भी बिहार ने लगातार विकास दर को बना रखा। जो भी विकास कार्य बच गए हैं उसे वित्तीय वर्ष में पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 7 निश्चय को समय पर पूरा करना हम सबका महत्वपूर्ण एजेंडा है। लोक व्यवस्था उसको भी हम सबों ने काफी बेहतर किया और उसके कारण ये इतने अच्छे परिणाम आए हैं और उन परिणामों के आधार पर हम सबों ने बिहार के विकास का बजट आज पेश किया है। जो कार्य रह गए हैं वो सब इस पूरे वित्तीय वर्ष में भी पूरा करने का हम सब प्रयास कर रहे हैं और आने वाला जो हमारा वित्तीय वर्ष है बिहार के बेहतर विकास का वो बजट हमने आज पेश किया है। और जिस प्रकार से कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे समाप्त हुआ है, एक बड़ी उम्मीद जगी है कि बिहार के लोगों ने विपरीत परिस्थिति में भी अपने संसाधन से बिहार के का जो विकास दर है उसको बनाए रखने में अपनी भूमिका
बजट पेश होने के बाद आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने कहा कि हम लोग हाथ में झुंझुना लेकर बजा रहे हैं, क्योंकि बजट में ना तो गरीबों को कुछ मिला, ना ही बेरोजगारों को कुछ मिला। विशेष पैकेज की घोषणा पर चर्चा तक नहीं हुई। क्या है मुकेश जी, बताइए ना। बजट के नाम पर हाँ बिहार के लोगों के हाथ में झुंझुना थमा दिया गया। अच्छा। युवाओं को न तो रोजगार मिला और न ही विशेष पैकेज का कोई घोषणा किया गया, न ही विशेष राज्य के दर्जे पर कुछ बताया गया। बस हाथ में झुंझुना थमा दिया गया पूरा बिहार। आज जो है फिर से उनको निराशा हाथ लगा। और इस वक्त हमारे साथ ब्यूरो चीफ अशोक मिश्र जुड़े हैं, स्टूडियो के पास चलेंगे। अशोक जी, बजट आज पेश किया गया और वित्त मंत्री ने कहा कि जो 7 निश्चय पार्ट 2 है उस पर ज्यादा फोकस सरकार का, क्योंकि समग्र विकास हो। और वहीं दूसरी ओर बजट के बाद जो प्रतिक्रियाएं हैं आई है उसमें भी कुछ अलग तरीके की प्रतिक्रिया दिखी। जिस तरीके से मुकेश रोशन की अगर हम बात करें तो ओवरऑल किस तरीके से आज रहा दिन वहां? देखिए अमित, बिहार के वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने आज दूसरी बार बजट पेश किया और इस बजट का आप एक तरह से कहिए कि समीक्षा करेंगे तो ये पाएंगे कि कोरोना संक्रमण के दौर में भी बिहार का आर्थिक विकास दर बढ़ा रहा है। और बिहार ने वित्तीय संकट, जब बिहार ही नहीं समूचे देश और समूचे विश्व में वित्तीय संकट था, आर्थिक संकट के दौर से पूरा विश्व गुजर रहा था, वैसी परिस्थिति में भी बिहार ने अपनी आर्थिक प्रगति को रोका नहीं। यानी कि बिहार में जो विकास की गति रही, विकास का जो दर रहा, वो बढ़ता ही रहा। और यही वजह है कि इस बार के बजट में लगभग 19,392 करोड़ यानी कि करीब 400 करोड़ 19,400 करोड़ रुपये के बजट का आकार बढ़ा है। तो यह बिहार के लिए एक बड़ी बात होगी। आर्थिक रूप से पिछड़े बिहार के लिए यह बहुत बड़ी बात है कि इसका बजट आकार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और बिहार में विकास की जो गति है वो तेज होती जा रही है। दूसरी बात है कि इस बजट को लेकर के राज्य सरकार ने 6 सूत्र बनाए हैं और जो फोकस किया है उसमें सबसे पहला फोकस अगर आप कह सकते हैं तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में। चूँकि कोरोना के काल में राज्य सरकार की भद पिटी थी, तो वैसी परिस्थिति में राज्य सरकार ने यह माना है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आधारभूत संरचना का मजबूत होना आवश्यक है और आम नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराना सरकार का पहला कर्तव्य बनता है। तो वैसी परिस्थिति में स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। दूसरी बात, शिक्षा के क्षेत्र में जो नीचे तबके के लोग हैं उनमें किस तरह से शिक्षा का विकास हो, गुणात्मक शिक्षा उन्हें किस तरह से मिले, इसके लिए भी राज्य सरकार ने प्रयास किया है। और प्राइमरी स्कूल से लेकर के हर पंचायत में अब उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना राज्य सरकार जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसके तहत काम कर रही है और इसीलिए बजट में इसका भी ध्यान रखा गया है। तीसरी जो बात है कि उद्योग विहीन जो बिहार है, जहां कहा जाता है कि यहाँ एक सुई का कारखाना भी लगने की संभावना कम है, वहाँ पे इस बजट के द्वारा बिहार में औद्योगिक विकास के लिए प्रयास किए गए हैं। और इथेनॉल जो बिहार के किसानों की देन हो सकती है, क्योंकि इथेनॉल में जो कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है वह चाहे चावल का टुकड़ा हो या मकई का टुकड़ा हो, तो उसका प्रयोग बेहतर तरीके से होता है। तो यह कह सकते हैं कि यह उद्योग बिहार के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। तो राज्य सरकार ने इस पर भी पहल की है। इसके अलावे राज्य सरकार ने जो आधारभूत संरचना है उस पर कृषि के क्षेत्र में हम देश के हर नागरिकों की थाली में बिहार का एक व्यंजन हो, यह नीतीश कुमार की परिकल्पना थी और इसके लिए उन्होंने स्पेशल कृषि कैबिनेट भी बनाई थी। और कृषि में विकास के लिए राज्य सरकार ने यह प्रयास जरूर किया है कि परंपरागत खेती के अलावे जैविक खेती और ऐसी फसलें किसान अब तैयार करें जिससे कि उनको नकद आमदनी हो। तो इस तरह से कृषि के विकास के लिए भी राज्य सरकार ने इस बजट में विशेष व्यवस्था की है। और कह सकते हैं कि तारकिशोर प्रसाद ने माना भी है कि बिहार का आर्थिक विकास दर अगर बढ़ा हुआ रहा या बिहार ने आर्थिक संकट को झेलने में सफलता पाई, इसका मुख्य आधार कृषि रहा और यहाँ के किसानों ने बहुत बड़ी मदद राज्य सरकार की है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि राज्य सरकार ने जो बजट दिया है, अब बगैर कोई टैक्स बढ़ाए राज्य सरकार ने किसी पर कोई अधिभार भी
नहीं बढ़ाया, तो ऐसी परिस्थिति में कह सकते हैं कि बिहार की 12 करोड़ जनता को राज्य सरकार ने कोई राहत नहीं दी है, तो कोई अधिभार भी नहीं दिया है, यानी कि उनको आर्थिक बोझ भी नहीं उन पर लादा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि भले ही आंकड़े का खेल हो, विपक्षी दलों के नेता बोलते हैं कि जो बजट का आकार है वह पैसे राज्य सरकार खर्च नहीं कर पाती है, लेकिन आज जब बजट के बाद वित्त विभाग के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि 1,65,000 करोड़ रुपया पिछले बजट का उन्होंने अभी तक खर्च कर लिया है और अभी मार्च बाकी है। और एक तरह से कह लीजिए कि मार्च के महीने में उन्होंने कहा है कि कई बैंकों के कर्ज हैं, बहुत तरह का लेन देन है, तो ऐसी परिस्थिति में उन्होंने उम्मीद जताई है कि राज्य सरकार अपने बजट को खर्च करने में, बजट के पैसे को खर्च करने में सफलता पालेगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि बिहार का बजट भले राजनीतिक उथल पुथल हो, कोरोना का संक्रमण हो, बाढ़ और सुखाड़ चलिए, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका। अशोक मिश्र ब्यूरो चीफ इस वक्त बता रहे थे हमें किस तरीके से आज बजट पेश किया वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने, और जो सरकार का फोकस है, जो अलग अलग कार्यक्रम है, 6 सूत्र बजट के महत्वपूर्ण बताए हैं जो विकास के लिए बहुत जरूरी है, उस पर सरकार का फोकस